टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और अपने हर शो में हम आपको मिलवाते हैं मेडिकल एक्सपर्ट और सुपर स्पेशलिस्ट से ताकि आपको मिले सही राय। और आज आपको राय देने दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मीर हसन अंसारी, जो कि एक डेंटल सर्जन है और इम्प्लांटोलॉजिस्ट है, साथ साथ डायरेक्टर है 3A डेंटल एंड इम्प्लांट क्लिनिक, जो कि दिल्ली में है, नोएडा में है। और डॉक्टर का स्वागत करते हैं। डॉक्टर अंसारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर टू टॉक टू यू। तो डॉक्टर अंसारी, आज हम बात करेंगे टूथ फ्रैक्चर के बारे में। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको ये बताइए कि टूथ फ्रैक्चर क्या होता है एंड हाउ डज अ टूथ फ्रैक्चर लुक्स लाइक। कोई भी पूरे दांत का पार्ट अगर डिसलॉज हो जाए, अगर अपने मेन पोर्शन से डिसअटैच हो जाए, तो उसको टूथ फ्रैक्चर कहते हैं। टूथ फ्रैक्चर मेनली किड्स में बहुत कॉमनली पाया जाता है। समटाइम इट्स हैपन इन द एडल्ट्स आल्सो। इट हैपन बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, रोड साइड एक्सीडेंट, फिस्ट फाइट, fall from the height, automobile accident, injury for the moving object and anything, it can happen. Okay. And sir, मतलब दिखने में कैसा होता है? लाइक बिल्कुल दांत ही टूट जाता है? कैसे कैसे पता लगे कि वो फ्रैक्चर ही हो गया है? देखिए, इट्स डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द फ्रैक्चर। कितना दांत का पोर्शन टूटता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल विजिबल ही नहीं होते हैं। इंटरनल फ्रैक्चर है, रूट फ्रैक्चर है, तो बाहर से नहीं दिखता है। कभी कभी जैसे लोग ये कोल्ड ड्रिंक या बियर वगैरह की बोतल वगैरह खोलते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा इनामल चिप ऑफ हो जाता है, तो वो एक आम आदमी को नजर नहीं आता है। सम पीपल हैव द बैड हैबिट ऑफ द बाइटिंग नेल और बाइटिंग ऑन एनी हार्ड थिंग। कभी कभी खाने में भी पत्थर उत्तर आ जाता है, तो उससे भी फ्रैक्चर हो सकता है। समटाइम इट्स इट्रोजेनिक आल्सो। कभी एक बड़ी सी रेस्टोरेशन हमने टूथ में कर दिया, किसी डेंटिस्ट ने कर दिया, और जो टूथ का एक्चुअल पार्ट है वो बहुत थोड़ा बचा रहता है, और उस पे अगर हमने हेवी फूड बाइट किया तो वो भी फ्रैक्चर हो सकता है। कई बार हमारे पेशेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा लीनियंट होते हैं, लेजी होते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया, टूथ का जो अपना स्ट्रक्चर है वो वीक हो गया, और हमने एडवाइस किया उस पे कि क्राउन लगवा लीजिए, वो क्राउन नहीं लगवाता, फिर वो कुछ दिन बाद आता है वो टूटा हुआ दांत लेके। तो दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द टूथ फ्रैक्चर। अच्छा, एंड सर, क्या फ्रैक्चर टूथ को बचाया भी जा सकता है? किस एक्सटेंट तक? ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर हुआ किस लेवल पे है और क्या एक्सटेंट है उसका, किस लेवल पे हुआ। अगर दांत का सिर्फ ऊपरी सतह जो है वो फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें तो कई बार हमें कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत भी नहीं होती है। एक्चुअली हम लोग अपने मेडिकल टर्म में इसको क्लासिफाई करते हैं। ये हमारा 8 क्लास में क्लासिफाइड है। सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें हमें इनामिल का ही सिर्फ फ्रैक्चर होता है, उसमें डेंटिन इन्वॉल्व नहीं था। मुझे इससे पहले ये बताना पड़ेगा, दांत मेनली 3 लेयर से मिलके बना होता है। जो बाहर की सतह पूरी होती है उसको एनामेल बोलते हैं, उसके नीचे डेंटिन होती है, और डेंटिन के नीचे एक सॉफ्ट पोर्शन होता है जिसको हम पल्प कहते हैं, दैट इज हार्ट ऑफ योर टूथ। तो अगर सिर्फ इनामेल में फ्रैक्चर हुआ है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। समटाइम इट्स रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, जस्ट उसको हम एस्थेटिक मटेरियल से फिल कर देते हैं। समटाइम अगर बहुत थोड़ा हुआ है तो एस्थेटिकली उसको हम स्मूथन ऑफ कर देते हैं कि लिप पे या टंग पे जहाँ पे भी है वो आपको इंजरी ना करे, वो करके छोड़ देते हैं। अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो हमें उसको टूथ कलर मटेरियल से फिल करना होता है कि एस्थेटिकली प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाए। अगर डेंटिन तक हमारा फ्रैक्चर हुआ है तो थोड़ा हमें तो रेस्टोरेशन कंपलसरी हो जाता है। अगर डेंटिन के नीचे भी चला गया है तो हमें उसमें आरसीटी करनी पड़ती है, अगर पल्प को इन्वॉल्व कर दिया है तो। डिपेंड उस किस स्टेज में पेशेंट मेरे पास आता है। समटाइम ट्रॉमा में ये भी होता है कि पूरा का पूरा टूथ निकल के चला आता है, तो उस कंडीशन में हमें एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उस टूथ को हम इम्प्लांट कर सकते हैं, वही सेम टूथ को हम दोबारा वापस लगा सकते हैं। ये किड्स में ज्यादा होता है, और कई बार हमें उसका रिप्लेसमेंट इम्प्लांट से करना पड़ता है। ओके, एंड तो यहाँ पर आपने हमें कई चीजें बताई इसके बारे में। एंड डॉक्टर अंसारी, ये बताइए कि टूथ फ्रैक्चर कैसे डायग्नोस किया जाता है? हाँ, डायग्नोस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। पहली चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट की चीफ कंप्लेन क्या है, पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आपके पास आया है। उसके बाद हम उससे पूछते हैं उसकी हिस्ट्री, ये कंप्लेन कब से है, कब हुआ। वो हमें हिस्ट्री देता है कि
हम गिर गए थे, हमें चोट लगी थी, या फिर हमने कुछ हार्ड चीज बाइट कर ली थी, तो वो एक तो हमारा, और विजिबली भी हम देखते हैं कई बार फ्रैक्चर विजिबल नहीं होता है, पेन है कि नहीं है। उसके बाद हर डेंटिस्ट के क्लिनिक में जो है वो एक्सरे मशीन लगी होती है। कई बार हमारा टूथ बोन के नीचे अगर फ्रैक्चर होता है तो उससे हमें एक्सरे करना पड़ता है। समटाइम वी इवन मिस इट बाय द एक्सरे आल्सो, तो उस कंडीशंस में हमें सीवीसीटी कराना होता है। और मेनली हमको अपनी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे, अपने एग्जामिनेशन पे रिलाई करना होता है। लाइक ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर होता है तो वो फ्रैक्चर तो होता है, बट वो टूथ का दोनों पार्ट होता है वो पास में ही आपस में जुड़ा होता है, तो मेनी टाइम वी मिस्ड इट इन द एक्सरे आल्सो। तो पेशेंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंट हिस्ट्री से, डॉक्टर की अपनी फाइंडिंग से, और बाकी सारे जो भी हमारे पास अवेलेबल है साधन, उससे हम पता कर लेते हैं। ओके एंड सर, एक और चीज बताइए कि क्या सारे टूथ फ्रैक्चर्स में जो पेशेंट्स आते हैं वो दर्द की शिकायत करते ही करते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस फ्रैक्चर में होता है, डिपेंड की ये सुपरफिशियल फ्रैक्चर है कि नहीं है। अगर सुपरफिशियल इनामल में फ्रैक्चर है, कई बार सिर्फ डेंटिन में फ्रैक्चर है, तो उसमें नहीं होता। दूसरी, कई बार ये भी होता है कि टूथ ऑलरेडी उसका नॉन वाइटल था, रूट कैनाल ट्रीटेड था, और ऊपर वाला जो हमें ओरल कैविटी में दिखता है उस पोर्शन में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो फिर पेशेंट को पेन नहीं होता है। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है आपकी फाइंडिंग पे कि पेन होगा कि नहीं होगा, वो भी केस टू केस डिपेंड करता है। ओके एंड सर, क्या टूथ फ्रैक्चर में नर्व डैमेज का भी खतरा रहता है? क्या सारे टूथ फ्रैक्चर्स में नर्व डैमेज होती ही होती है? नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज। ये अगेन मैं बताना ये चाहूंगा कि इसमें भी डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ इंजुरी क्या है। अगर आपका सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे इंजरी हुआ है तो उसमें नर्व डैमेज बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद अगर सेकेंड लेयर में भी गया है, जो डेंटिन होती है, तो भी उसमें नर्व डैमेज नहीं हुआ। डेंटिन को जब हमारा क्रॉस करता है, पल्प के पास पहुंचता है, तो उसमें नर्व डैमेज होता है, और वो भी नर्व डैमेज कई बार रिवर्सिबल होता है। कुछ कंडीशंस में अगर मेजर इंजरी नहीं हुई है तो वी जस्ट गिव एनी सेडेटिव ड्रेसिंग और पेशेंट को वॉच करते हैं, तो उसमें हमें फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सिम्टम सबसाइड हो गया तो फिर जो लास्ट पोर्शन है उसी को हम रिप्लेस कर देते हैं। अगर पेशेंट स्टिल कंटिन्यू पेन में रहता है तो फिर हमें उसमें एडवांस ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, लाइक रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड अगर डिसिडुअस टूथ है, बच्चों में दांत है, दूध के दांत है, तो उसमें हमें पल्पेक्टोमी या पल्पोटोमी करनी पड़ती है। वो क्लिनिशियन की अपनी डिसीजन होती है। अच्छा एंड सर, जहां पर हमने अभी आपसे टूथ फ्रैक्चर के बारे में जाना, छोटी छोटी माइनर डिटेल्स आपने हमें बताई, अब ये बताइए कि इसका फाइनल ट्रीटमेंट कैसे होता है? हाउ डू यू ट्रीट अ टूथ फ्रैक्चर? ट्रीटमेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ इंजुरी। कितना, किस लेवल पे इंजुरी हुई है, क्या हुआ है, उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। अब इसको हम बेसिक से शुरू करते हैं। अगर सिर्फ सुपरफिशियल इनामल क्लियर हुआ है तो उसमें हमें सिर्फ स्मूथन ऑफ कर देना होता है, और अगर टूथ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लॉस हुआ है कि वो देखने में प्लीजेंट नहीं है तो वो लास्ट पोर्शन को हम लाइट क्योर कंपोजिट मटेरियल आते हैं, टूथ कलर मटेरियल आते हैं, उससे रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा। अगर उसका आगे हुआ है, हमारा डेंटिन में हुआ है, तो हमें ये इंडिकेटेड हो जाता है कि हमें उसको फील करना ही करना है। अगर उससे भी ज्यादा होता है और वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे हम अपना फीलिंग मटेरियल से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो कई बार भी सेलेक्ट veneers और लेमिनेट्स और क्राउन आल्सो। अगर पल्प में चला गया है तो फिर हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये रिवर्सिबल है कि ये रिवर्सिबल है। उसमें पल्पेक्टमी, पल्पोटमी और रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसमें से हमें चूज करना पड़ता है पेशेंट के वेरीज टू वेरीज। कई बार वो हमारी इंजुरी ऐसी होती है कि टूथ इवल्स हो जाता है, दांत पूरा बाहर निकल जाता है, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट हमारे पास कितने देर बाद आया है। अगर तुरंत मेरे पास पेशेंट आ गया तो उस टूथ को ही हम दोबारा उस सॉकेट में डाल देते हैं और उसको कुछ दिन टाइम के लिए जो है वो स्प्लिंट कर देते हैं, मतलब बाकी आसपास के दांतों से जोड़ देते हैं, तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर रूट से फ्रैक्चर हुआ है, मिड रूट से फ्रैक्चर हुआ है, तो उस कंडीशंस में हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। समझ गए। और ये भी डिपेंड करता है कि हमारा परमानेंट टूथ है या फिर डिसिडुअस टूथ है, क्योंकि ये फ्रैक्चर के केसेस किड्स में बहुत ज्यादा होते हैं। एक अमेरिकन के दौरान ये देखा गया कि 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को अगर सबको हम दांत चेक करें तो किसी न किसी टाइप की इंजरी ऑलमोस्ट 50 to 10% स्टूडेंट्स में होते हैं। और ये अगर हम 18 ईयर एज का अगर हम सर्वे कर लें तो 18 ईयर की एज तक देखा जाए तो ऑलमोस्ट 13 to 40% स्टूडेंट्स को किसी न किसी तरह की इंजरी का सिम्टम आपको टूथ में दिख जाएगा। ये हमारे सर्वे में देखा गया था।
ओके, तो यहाँ पर अगर टूथ फ्रैक्चर है तो ऐसा नहीं कि आप आराम से सिट बैक रिलैक्स करिए। दांत में दर्द है तो जरूर डॉक्टर को दिखाइए, डेंटिस्ट को दिखाइए। और अगर फ्रैक्चर है, दांत टूट गया है, तो ऐसा नहीं करना है कि देख लेंगे, दिखा देंगे, क्योंकि ये आगे चलकर गंभीर हो सकता है। कितनी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हमें डॉक्टर अंसारी ने बताई। और जैसे कि डॉक्टर अंसारी ने आज हमें ये बताया कि अगर आप ज्यादा देरी करेंगे तो उससे दिक्कत हो सकती है। टाइम बहुत मैटर करता है, स्पेशली अगर टूथ फ्रैक्चर है। तो इसी के साथ डॉक्टर अंसारी, थैंक यू सो मच। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े और हमारे हजारों लाखों व्यूअर्स को आपने इतने अच्छे टिप्स दिए। Thank you very much. It's my pleasure. तो ये थे डॉक्टर अंसारी जिन्होंने आज हमें टूथ फ्रैक्चर के बारे में बताया। और हाँ, टूथ फ्रैक्चर आम है और बच्चों में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है, इसलिए जरूरी है कि अपने डेंटिस्ट को आप रेगुलरली दिखाइए ताकि कोई भी अनडिटेक्टेड चीज या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अनडिटेक्टेड ना रह जाए। तो इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में, नए वीडियो में। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने दांतों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जी मनी हेल्थ शो देखते रहिए, क्योंकि अच्छी सेहत है हमारा वादा।